हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्लास 10th। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग को क्या पढ़ना है। बेसिकली हम लोगों को कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, उसके बाद टोटल सरफेस एरिया और उसके बाद क्या करना है, वॉल्यूम पढ़ना है। तो देखिए, कर्व सरफेस एरिया से स्टार्ट करते हैं। कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया को हम लोग लेटरल सरफेस एरिया ही बोलते हैं। अब कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, देखिए आप लोग कोई भी कंटेनर लीजिए, क्यूब लीजिए या क्यूबॉइड लीजिए। देखिए जैसे मैं क्या करता हूँ, एक क्यूबॉइड है मेरे पास, इसका मेरे को क्या फाइंड करना है, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, जो उसका साइड है, इस साइड का, इस साइड का, इस साइड का और इस साइड का एरिया का सम क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया। मतलब देखिए, अगर मैं क्या करता हूँ, एक क्यूबॉइड बनाता हूँ, ये क्या है, क्यूबॉइड है। अब मेरे को बोला है इसका कर्व सरफेस एरिया बताओ। तो इसका कर्व सरफेस के एरिया एरिया क्या होगा, ये फ्रंट वाला एरिया हो जाएगा, इसके पीछे बैक वाला एरिया हो जाएगा, ये साइड वाला एरिया हो जाएगा और इस साइड वाला एरिया हो जाएगा। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग टॉप और बॉटम को क्या कर रहे हैं, निगलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। टॉप और बॉटम को अगर हम लोग नहीं लेंगे तो वो क्या होगा, आपका कर्व सरफेस एरिया होगा, ठीक है। उसी केस जैसे सिलेंडर है, जैसे ये देखिए, ये सिलेंडर है, मेरे को बोल रहा है इस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया बताओ। तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, ये वाला जो पोर्शन है इसका, ये वाला, ये क्या हो जाएगा, इसका कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखो, ये मेरे पास बॉटल है, अब मेरे से किसी ने बोला इसका मेरे को कर्व सरफेस एरिया बताओ। तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, ये वाला एरिया, ये जो इसका एरिया है यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया है, ये क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया। और ये वाला नीचे का सर्कल और ऊपर का ये तो सर्कल नहीं है, पर ऊपर का जो ऐसा सर्कल होगा सिलेंडर में तो उसको इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। तो वो क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया। अगर मैं नीचे का सर्कल भी ले लूंगा और ऊपर का सर्कल भी ले लूंगा तो वो क्या हो जाएगा मेरा, वो हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। देखिए जैसे ये क्यूबॉइड है, अभी मान लीजिए हम लोग एक क्यूब लेते हैं, ये हम लोग क्यूब ले लिए, ठीक है। अभी टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया मतलब ये देखिए, जहां जहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है। जैसे ये देखिए, इसका मेरे को बोलेगा टोटल सरफेस एरिया क्या है, तो उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, मैं कहाँ कहाँ पे छू सकता हूँ बताओ। ठीक है, मैं यहाँ भी छू सकता हूँ, 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 यहाँ भी छू सकता हूँ। टोटल 6 फेस है, तो जहां जहां पे मैं छू सकता हूँ वो क्या हो जाएगा, आपका टोटल सरफेस एरिया। आ रहा है समझ में। तो भी चलिए एक एक करके क्या करते हैं, कर्व सरफेस एरिया जितने भी हमारे सिलेबस में फिगर्स हैं उनको क्या करते हैं, उनका फॉर्मूला लिखते हैं। फिर सिलेंडर, स्फीयर, फिर लास्ट में हेमिस्फीयर, ठीक है। तो देखिए, अभी मेरे को क्यूबॉइड का कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो क्यूबॉइड का मैं कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालूंगा, ये देखिए, ये हो जाएगा क्यूबॉइड, ठीक है। अभी इसका कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया मतलब मेरे को ये साइड का एरिया चाहिए, ये साइड का एरिया चाहिए, सामने का एरिया चाहिए और पीछे वाले का एरिया चाहिए। मेरे को टॉप, ये जो इसका टॉप है और ये जो बॉटम है, इसको क्या करना है, नेग्लेक्ट करना है, इसको नहीं लेना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए ये वाला फेस, अगर देखिए इसकी लेंथ है एल, ये हो जाएगी इसकी हाइट एच और ये हो जाएगा ब्रेड्थ बी। तो इसे कर्व सरफेस एरिया में कैसे निकालूंगा, ये देखिए, ये वाला एरिया कैसा होगा, लेंथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट हो गया फ्रंट का, और उसके अपोजिट का क्या हो जाएगा, प्लस लेंथ इंटू हाइट, ठीक है। उसी तरह से ये वाला क्या होगा, ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, ये क्या है, हाइट, हाइट इंटू ब्रेड्थ। तो ये हाइट इंटू ब्रेड्थ, इसका और इसके अपोजिट वाले का क्या होगा, हाइट इंटू प्लस हाइट इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। तो यहां से कर्व सरफेस एरिया ऑफ मेरे को क्यूबॉइड क्या मिलेगा, ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स लेंथ इंटू हाइट प्लस 2 टाइम्स ब्रेड्थ इंटू हाइट, ठीक है। तो अभी यहां से मेरे को क्या मिलेगा, 2 कॉमन आ जाएगा। देखिए ये क्या हो गया, 2 LH प्लस 2 BH, तो 2 कॉमन आ जाएगा और H कॉमन आ जाएगा, तो L प्लस B हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा मेरे को, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया किसका, क्यूबॉइड का, क्या निकला, 2 टाइम्स हाइट लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है। ये क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। इसी तरह से क्यूब का कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे,
देखिए ये आपका क्या है, ये क्यूबॉइड है, ठीक है। इसकी टोटल कितनी फेसेस है, इसकी टोटल 6 फेसेस हैं, 1 2 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो अब मान लीजिए ये क्यूब होता तो इसका कर्व सरफेस एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं, ये भी फाइंड कर लेते हैं। ये क्या है आपका, ये है आपका क्यूब, ठीक है। इसका साइड ये ए है, तो इसका ये हाइट भी ए होगा और क्या है, ये ब्रेड्थ भी क्या होगी, ए होगी, ठीक है। तो ये वाला एरिया कैसे निकलेगा, ए इंटू ए। सेम इसके पीछे वाला क्या होगा, ए इंटू ए, प्लस ये वाला एरिया कैसे हम लोग निकालेंगे, ये ब्रेड्थ इंटू हाइट, दैट इज ए इंटू ए। सेम इसके अपोजिट वाला ये वाला एरिया कैसे निकलेगा, ए प्लस ए इंटू ए। तो क्या मिलेगा, ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 4 टाइम्स ए स्क्वायर। ये इसका क्या आ जाएगा, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या आ जाएगा, 4 टाइम्स ए स्क्वायर, ठीक है। इसको रब करते हैं। अब कोन कैसा दिखता है, ये देखिए ये क्या है आपका कोन, ठीक है। कोन कुछ ऐसा दिखता है। कोन मतलब जो आइसक्रीम रहती है ना, आइसक्रीम आइसक्रीम पे जो हम लोग ऊपर से रख के खाते हैं, जैसे बर्थडे बर्थडे कैप, किसी कोई बर्थडे सेलिब्रेट होता है तो क्या करते हैं लोग, जो बर्थडे कैप रहती है ना, उस शेप को हम लोग क्या बोलते हैं, कोन बोलते हैं। ये कैसा दिखता है, देखिए कोन ऐसा दिखता है। इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया मतलब ये वाला एरिया, ठीक है। ये वाला एरिया क्या होता है, पाई आर एल। सिलेंडर, सिलेंडर कैसा दिखता है, सिलेंडर कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच, मतलब हम लोग क्या करना है, ये वाला एरिया लेना है, 2 पाई आर एच। स्पेयर का क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए स्पेयर का कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, सेम होता है। क्यों सेम होता है, क्योंकि स्पेयर कैसा दिखता है, देखिए स्पेयर मतलब हो गया जो फुटबॉल होती है ना, फुटबॉल हो गई या आपकी क्रिकेट बॉल हो गई, वो क्या होता है आपका स्पेयर होता है, ठीक है। ये स्पेयर ऐसा दिखता है। और इसमें अलग से कोई, देखिए इसमें ये पूरा, ये जो पूरा रहता है कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया सेम रहता है। क्यों, क्योंकि जैसे इसका देखिए अलग से पार्ट है सर्कल, इसका अलग से पार्ट है। क्यूब में भी क्या रहता है, ये देखिए ये टॉप और बॉटम हम लोग क्या करते हैं, नहीं लेते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया में। पर इसका कोई अलग से पार्ट नहीं है, तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया सेम होगा। अब हेमिस्फीयर क्या होता है, मान लीजिए मैं फुटबॉल लिया, फुटबॉल को बीच से काट दिया, तो जो पोर्शन मेरे को मिला वो क्या होता है, हेमिस्फीयर, ठीक है। हेमिस्फीयर कैसा दिखता है, ये देखिए हेमिस्फीयर कुछ ऐसा दिखता है। इसका क्या होता है, ये कट गया तो कर्व सरफेस एरिया डिवाइड बाय जो कर्व सरफेस एरिया होता है स्फीयर का, उसको कर दूंगा 2 से डिवाइड, तो 2 पाई आर स्क्वायर, ये क्या मिल जाएगा मेरे को, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। कितना नोट डाउन कर लीजिए, फिर टोटल सरफेस एरिया पढ़ते हैं। देखिए टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया क्या होता है, जहां जहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये क्या है, सिलेंडर है, मतलब ऑलमोस्ट सिलेंडर ही है, पूरा सिलेंडर नहीं है। तो देखिए हम लोग ये भी छू सकते हैं और क्या करते हैं, ये भी छू सकते हैं। तो इसका क्या होगा, इसका सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया क्या होगा, देखिए क्यूबॉइड का, देखिए ये तो वैसे क्यूब दिख रहा है, पर क्यूबॉइड का देखिए ये अगर लेंथ एल है, ये ब्रेड्थ बी है और ये हाइट एच है, ठीक है। तो टोटल फेस कितनी होती है, 6 होती है। तो सबसे पहले इसका निकाल लेते हैं, तो एल एच इस साइड का और इसके अपोजिट साइड का क्या हो जाएगा, एल एच प्लस ये बी और ये एच, बी एच प्लस इसके अपोजिट साइड का, ये वाले साइड का क्या हो जाएगा, बी एच प्लस ये लेंथ और ये ब्रेड्थ, तो एल बी प्लस इसके अपोजिट साइड का एल बी। तो क्या मिलेगा मेरे को, 2 टाइम्स एल एच प्लस 2 टाइम्स बी एच प्लस 2 टाइम्स एल बी। तो बी कॉमन आ जाएगा, तो क्या मिलेगा, एल एच प्लस बी एच प्लस एल बी। ये क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या मिला मेरे को, 2 टाइम्स, इसको अरेंज करके लिख लेते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। देखो अगर मैं क्या करूंगा, इसको क्यूब बना दूंगा, ठीक है। मतलब इसका अगर साइड में
एल लेता हूँ, इसको भी एल कर दूं, इसको भी एल कर दूं, और हर जगह सब जगह मैं क्या कर दूं, इसमें एल पुट कर दूं, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ मेरे को क्या मिल जाएगा, क्यूब मिल जाएगा। कैसे देखो, 2 टाइम्स यहाँ पे क्या लिखा है, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, एल में कंफ्यूज हो जाओगे, इसको मैं क्या करता हूँ, ए कर देता हूँ। ठीक है, ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए। तो अभी क्या फॉर्मूला बनेगा, 2 टाइम्स ये ए स्क्वायर प्लस ये भी ए स्क्वायर प्लस ये भी ए स्क्वायर, तो 3 ए स्क्वायर इंटू 2, तो 6 ए स्क्वायर। 6 ए स्क्वायर क्या आ गया, इसका टोटल सरफेस एरिया आ गया। ठीक है, इतना नोट डाउन कर लो। अब देखिए कोन कैसा दिखता है, कोन आपका कुछ ऐसा है। ठीक है, तो पाई आर एल तो हो गया ये वाला एरिया। ठीक है, पाई आर एल हो गया कॉस सरफेस एरिया, और एक सर्कल का भी मैं इंक्लूड कर लूंगा, तो पाई आर स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, इसका टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, ये हो गया पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। उसी तरह से सिलेंडर का क्या होगा, सिलेंडर कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, तो ये वाला एरिया क्या हो जाएगा आपका, 2 पाई आर एच प्लस एक ये सर्कल मैं लूंगा, ये वाला सर्कल पाई आर स्क्वायर प्लस एक ये वाला सर्कल पाई आर स्क्वायर। तो क्या मिलेगा मेरे को, 2 पाई आर एच प्लस 2 टाइम्स 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या मिलेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब स्फीयर के केस में क्या होगा, देखिए स्फीयर में आपको बताया, स्फीयर कुछ ऐसा होता है। ठीक है, इसका कर्व सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अभी क्या होता है, इसमें अलग से कोई भी फिगर नहीं रहता है, इसमें अलग से कोई भी सरफेस नहीं रहता है कि हम लोग क्या करें, सब कर्व सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया अलग अलग हो। ठीक है, तो इसका जो 4 पाई आर स्क्वायर है सेम होगा, 4 पाई आर स्क्वायर कर्व सरफेस एरिया भी और टोटल सरफेस एरिया भी। अभी हेमिस्फीयर के केस में क्या होगा, ये ठीक है, ये हेमिस्फीयर है। अभी 2 पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, सब कर्व सरफेस एरिया मतलब ये वाला एरिया, और एक ये सर्कल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये भी एक इंक्लूड हो जाएगा, तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। तो इसका क्या आ जाएगा आंसर, 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अभी क्या करते हैं, वॉल्यूम डिस्कस करते हैं, वॉल्यूम क्या होता है। कैपेसिटी ऑफ ए सॉलिड, जैसे देखिए मान लीजिए ये बॉटल है। ठीक है, अभी इस बॉटल में मैं कितना लीटर पानी डाल सकता हूँ, ये कौन बताएगा, ये मेरे को वॉल्यूम बताएगा। मतलब इसका जो कैपेसिटी है वो इसके वॉल्यूम के बराबर रहता है। आ रहा है समझ में, जैसे देखिए ये क्या है, ये एक बॉक्स है। ठीक है, कार्टून है, मतलब क्रॉम्पटन का क्या है, ये बॉक्स है। अब ये रूम में ऐसा तो नहीं है कि अनगिनत बॉक्सेस में ऐसे आ सकता हूँ, इसका क्या होगा, कुछ क्वांटिटी होगा, कुछ क्वांटिटी में क्या कर सकता हूँ, इस पूरे रूम पे यार है रख सकता हूँ। तो ये क्वांटिटी क्या बताएगा, कितना मैं स्पेस रख सकता हूँ, ऐसे नंबर ऑफ कितने बॉक्सेस में रख सकता हूँ, ये कौन बताएगा, ये मेरे को वॉल्यूम बताएगा। आ रहा है समझ में, ये क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ ए कंटेनर। अभी क्यूबॉइड का क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, इसका क्या हो जाएगा, ए क्यूब। इसका क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। और इसका क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब स्क्वायर का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, बीच से काट दूंगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। इतना स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इतना। तो देखिए अभी आप लोगों के सिलेबस में क्वेश्चन कैसे आते हैं,
देखो अभी नेक्स्ट अपना टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। ठीक है, देखिए अभी आप क्लास 10th में हो, तो क्लास 10th में कैसे क्वेश्चन आते हैं, देखो आप लोग को क्या करेगा, एक सिलेंडर दे देगा, सॉरी एक क्यूबॉइड दे देगा, बोलेगा एक क्यूबॉइड है। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं क्या करूंगा, एक सिलेंडर रख दूंगा, इसके ऊपर क्या रख दिया, एक सिलेंडर रख दिया। ठीक है, अब मेरे को क्या बोलेगा, मेरे को इस जो ये जो नया स्ट्रक्चर बना है एक मिनट पानी पी लूं। वो ले लेगा, एक सिलेंडर ले लेगा, क्यूबॉइड को सिलेंडर के ऊपर रख देगा, और फिर मेरे से क्या पूछेगा, बोलेगा इसका टोटल सरफेस एरिया बताओ, और फिर इसका पूछेगा इसका मेरे को टोटल सरफेस एरिया बताओ, फिर इसका मेरे को वॉल्यूम बताओ। तो अभी ऐसे क्वेश्चन करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन में बस एक कॉन्सेप्ट लगाना रहता है, वो कॉन्सेप्ट ये लगाना रहता है कि देखिए ऐसा नहीं है कि इसका कर्व सरफेस एरिया में मेरे को क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 2 टाइम्स लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। पर अब ये इन दोनों को मैं ऐड नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि समझना टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, जहां जहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, ये क्यूबॉइड लिया, इसमें क्या इसने रख दिया, सिलेंडर रख दिया। अभी देखना ये जो सर्कल है नीचे का, ये जो सिलेंडर का, ये जो सिलेंडर है और ये सिलेंडर का जो नीचे का सर्कल है, ये मैं नहीं टच कर पाऊंगा, तो ये एरिया क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ये एरिया डेड हो जाएगा, तो ये वाला जो सर्कल है, ये जो सिलेंडर का सर्कल है, ये सर्कल मैं माइनस कर दूंगा। जैसे देखो इसमें मैं ये पूरा एरिया क्या कर सकता हूँ, टच कर सकता हूँ, 2 पाई आर जिसका हो जाएगा, मान लो ऊपर एक सर्कल होती तो एक सर्कल भी ऐड हो जाता, इसका पूरा एरिया ऐड हो जाएगा। पर जो ये वाला एरिया है, मतलब देखो जो ये वाला एरिया है सर्कल, ये एरिया क्या हो जाएगा, ये एरिया हो जाएगा डेड। ठीक है, क्योंकि इसको मैं क्या नहीं कर सकता, टच नहीं कर सकता। ठीक है, देखिए टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, देखो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, जहां जहां पर मैं टच कर सकता हूं। आ रहा है समझ में, वो हो गया टोटल सरफेस एरिया। तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले अगर ये सॉलिड है, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है कि ये सॉलिड सॉलिड सिलेंडर है, तो सबसे पहले पाई आर स्क्वायर इसका हो जाएगा। देखिए टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ये सर्कल का हो गया। ठीक है, 2 पाई आर एच इसका हो गया प्लस 2 पाई आर एच इसका हो गया। अब इसके देखिए इसके तो ऑलमोस्ट इसके पूरे 6 साइड है ना, तो 6 साइड का हम लोग क्या करेंगे, इसकी मान लो लेंथ है ए, ठीक है, ये मान लो क्यूब है, तो इसका हो जाएगा 6a स्क्वायर प्लस एक सर्कल जो हम लोगों ने यहाँ पे रखा है, ये जो टच नहीं हो सकता, इसको क्या कर देंगे, माइनस, तो माइनस हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो ये पाई आर स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट जाएगा, तो 2 पाई आर एच प्लस 6a स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, इसका टोटल सरफेस एरिया। आ रहा है इतना समझ में, इतना नोट डाउन कर लो। देखो इतना मैं साइड हो गया, उसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नोट डाउन कर लेना। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वॉल्यूम डिस्कस करेंगे। ठीक है, वॉल्यूम देखिए क्या होता है, देखो वॉल्यूम में सिंपल हम लोग को क्या करना है, वॉल्यूम क्या बताता है, कैपेसिटी वॉल्यूम टोटल क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, रेडियस मान लो है इसकी आर और हाइट है इसकी एच। ठीक है, और इसका साइड है ए, तो पाई आर स्क्वायर एच इसका वॉल्यूम प्लस ए क्यूब इसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम टोटल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच प्लस ए क्यूब। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा। अभी हम लोग क्या करते हैं, एनसीईआरटी के 12.1 को क्या करते हैं, पूरा सॉल्व करते हैं,
फिर क्या करेंगे एनसीईआरटी का 12.2 को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अभी हम लोग क्या करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं।